बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी बीफ कढ़ाई। बहुत आसान रेसिपी, झटपट से बनने वाली और बनेगी भी बहुत मज़े की। आगे बकरा ईद आने वाली है, ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। झटपट से बनाएं, खाएं और बहुत ही आसान मज़ेदार रेसिपी। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। चलिए जी हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्रेशर कुकर में पहले इसको मैं गलाऊंगी गोश्त को। मैंने 1 कप ऑयल डाला और उसमें मैंने शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक को चॉप करके। इसको तकरीबन मैं 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भून लूँगी, इसका लाइट सा गोल्डन कलर आने तक। ये देखें जी, इसको मुझे 5 मिनट हो गए भूनते हुए और लाइट सा गोल्डन कलर आ गया। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी बीफ को। मैंने 750 ग्राम बीफ लिया है। अब इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको इसी तरीके से कुछ भी शामिल किए बगैर इस ऑयल में और अदरक लहसुन के पेस्ट में मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ये देखें जी, अब मैंने इसमें शामिल कर दिया जी 1/2 टीस्पून नमक का। और नमक डालने के बाद इसमें जो मज़ीद पानी होगा वो भी बाहर आ जाएगा। इसको हम मज़ीद भूनते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको मुझे भूनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुका। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया जी 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी इसको गलाने के लिए काफ़ी रहेगा। मैं अब इसको प्रेशर कुकर लगा दूँगी, ठीक है जी। और तकरीबन 5 से 6 सीटी आने तक मैं इसको पकाऊंगी। इसमें तकरीबन हमारा 15 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है जी। 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोल दिया और ये देखें जी, पानी भी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी हमारा 95% के करीब तकरीबन कुक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, गोश्त हमारा 95% कुक हो चुका है। अब जस्ट हम इसको मज़ीद अभी हमने इसको पकाना है। अब इसको हम एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। ये देखें जी, मैंने इसको कुकर में से निकाल के एक पैन में कढ़ाई में रख लिया। अब इसको हमने मज़ीद करीबन 10 मिनट तक और पकाएंगे। 10 से 15 मिनट में बाकी जो मसाले इसमें ऐड होंगे। अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून शामिल कर दिया हल्दी पाउडर और इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते। नमक और हल्दी पाउडर हमने शामिल कर दिया। इसमें अब जाएगा 1 कप दही, ठीक है जी। दही में इतना पानी है कि इसको अब हम इसी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हमने अब शामिल कर दी नहीं है जी काली मिर्च, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ठीक है जी। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का शामिल कर दिया। अब इसको मैं ढक के तकरीबन 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे ताकि उतनी देर में दही का पानी भी ड्राई हो जाए और हमारी जो मिर्चें हमने शामिल की, काली मिर्चें शामिल की, वो भी भून जाएंगी, ठीक है जी। अब इसमें मज़ीद इसको चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए मैंने डाल दिया जी 1 अदद लेमन, ठीक है जी। ये इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगा। बहुत मज़े की बनके ये रेसिपी तैयार होती है। ये आप इसका कलर देख लें, बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और खाने में तो है ही बहुत मज़ेदार। अब इसमें मैंने शामिल कर दिए 7 से 8 हरी मिर्चें, ठीक है जी। आप मिर्चें अपनी टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये देखिए जी, 10 मिनट इसको मज़ीद मैंने पकाया और इसमें से खुशबू इतनी मज़े की आई है। ढक्कन उतारते ही अब इसमें मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया मज़ीद इसको खूबसूरत और टेस्टी बनाने के लिए। ये देखिए जी, रेसिपी हमारी बनके तैयार है। अब मैं इसको इसी तरीके से रखूँगी कढ़ाई में ही, मैं इसको प्लेट में नहीं निकाल रही। इसी तरीके से इसका लुक देखें कितना मज़े का लग रहा है। और इसको आप बनाएं, खाएं रोटी के साथ, चपाती के साथ और पराठे के साथ, नान के साथ, हर तरह से ये आपको बहुत मज़े की लगेगी। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस तरीके से अपने घर में बना सके। आसान और मज़ेदार रेसिपी, ईद स्पेशल है ये। अब मुझे दे दें इजाज़त, रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।